मानसून के भरपूर स्पेल से लाहौर में कराची के मनाजिर। सुबह सवेरे से मूसलाधार बारिश, बेशतर इलाके डूब गए। गलियां नदी नालों में तब्दील। वाल्टन, मुगलपुरा, शादबाग में पानी जमा। लक्ष्मी चौक और गड़ी शाहू में भी हर तरफ पानी ही पानी। पंजाब असेंबली के बाहर तालाब बन गया। असेंबली सेक्रेटेरिएट की छत भी टपकने लगी। सदर, गुलबर्ग, इछरा, जौहर टाउन में भी तेज बारिश। शहर में 135 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब भर में बारिशों से जल थल एक हो गया। सियालकोट, हाफिजाबाद, कोट राधा कृष्ण समेत दीगर इलाकों में बारिश। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। कसूर में बादल ऐसे बरसे कि पानी घरों में दाखिल हो गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मुसलसल बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी आ गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नशेबी इलाकों से बारिश की पानी की जल्द निकासी का हुक्म। वासा हुकाम और इंतजामिया निकासी आप के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएं। ज़रूरी मशीनरी के जरिए निकासी आप का काम जितनी जल्द हो मुकम्मल किया जाए। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि पानी के निकास में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का मुआविन खुसूसी इत्तलाआत के ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला। आसिम सलीम बाजवा कहते हैं वजीर आज़म इमरान खान को मुआविन खुसूसी के ओहदे से इस्तीफा पेश कर देंगे। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के ओहदे पर काम जारी रखेंगे। वजीर आज़म के दौरा कराची का शेड्यूल एक बार फिर तब्दील, अब कल जाएंगे। इमरान खान ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, साफ पानी की फराहमी, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट समेत कराची के आवाम को बेशुमार मसाइल दरपेश हैं। मौसर निज़ाम और बाइख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर ही मसाइल हल कर सकता है। पंजाब हुकूमत का एक और अहम इक़दाम, सिविल सर्वेंट्स रूल्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फंड्स के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ क़वाइद व ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। एक ही आसामी पर 3 साल से ज़ायद अरसे से तैनात मुलाज़मीन की फहरिस्तों की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे काज़ी नदीम इकबाल से। नदीम इकबाल, बताइएगा फहरिस्तें कब तक तैयार कर ली जाएंगी? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन की रोशनी में सूबाई हुकूमत ने सरकारी इदारों के ज़िम्मेदारों को आज 9:30 गाइडलाइन जारी कर दी हैं, जिसमें वाज़ह किया गया है कि राइट मैन राइट जॉब फार्मूले के तहत मामला को फोकस किया जाए। ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो एक ही असामी पर 3 साल से ज़ायद अरसा से तैनात हैं, सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत इनके मामला को देखा जाए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पासदारी की जाए, तरक्याती स्कीमें बर वक्त मुकम्मल करने के लिए यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को भरपूर तवज्जो दी जाए। ज़राए का कहना है कि सूबाई हुकूमत आने वाले दिनों में इदारों की कारकर्दगी को फ़ाल बनाने और उनकी इस्ताद कार को बेहतर बनाने का अज़म किए हुए है। यही वजह है कि इदारों की कारकर्दगी को माहाना बुनियादों पर मॉनिटर करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। देखा जाए तो हकीकी मायनों में अवामी मुश्किलात और मसाइब का बतदरीज खात्मा करने के लिए सूबाई हुकूमत एक विजन के तहत काम कर रही है और जिसके आने वाले दिनों में मुस्बत असरात देखने को मिलेंगे। खेल के मैदान से खबर है कि कोरोना वबा के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए कोशिशें तेज। पाक जिम्बाब्वे सीरीज के इनेकाद का उसूली फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में लाहौर पहुंचेगी। इसी पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे एहतशामुल हक से। एहतशामुल हक, आगाह कीजिएगा, स्क्वाड का बाज़ाब्ता ऐलान कब तक कर दिया जाएगा? जी, कोरोना लॉकडाउन के बाद अब पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली का दौर शुरू होने वाला है। और सबसे पहला जो टूर है वो जिम्बाब्वे की टीम आ रही है, जिसके लिए बायो बबल सिक्योर माहौल जो है वो फ्राहम किया जा रहा है। इस सिलसिला में सोमवार को एक अहम मीटिंग होने जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिसमें इस सिलसिला में तमाम फैसले किए जाएंगे कि किस तरह से ये सिक्योर माहौल फ्राहम किया जाएगा। डॉक्टर सुहेल सलीम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ दौरा इंग्लैंड से वापस आए हैं, वो इसमें अपनी इनपुट देंगे कि इंग्लैंड में किस तरह का माहौल था और आईसीसी की क्या हिदायत है, जिसकी रोशनी में ये सारे के सारे इंतजाम किए जाएंगे। अगरचे अभी तक ये तय नहीं हो सका कि जब टीम आएगी तो वो 2 हफ्ते का
करंटीना करेगी या 10 दिन का करेगी। अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम का जो करंटीना था वो 5 दिन का था। अब जब ये तय हो जाएगा कि कितना दिन के जिम्बाब्वे आने के पाकिस्तान आने के बाद करंटीना करेगी, उसके बाद ही मैचों के शेड्यूल का अंतिम ऐलान किया जाएगा। जी, अब आपको खबर देंगे कि वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि बिजली के बिलों में टैक्स पुराने मुआहदों की वजह से है। हुकूमत बिजली से मुतालिक मुआहदों पर नजरसानी करने जा रही है। पहले शमसी तवानाई पर 23 रुपये यूनिट पड़ता था, अब 5 रुपये 90 पैसे है। वफाकी वज़ीर का मजीद कहना था, साबिक हुकूमतों ने 70% पैदावार बाहर से ईंधन लेकर की, हम मुल्की ज़खायर से 70% बिजली पैदा करेंगे। जो पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं आइंदा इलेक्शन में उन्हें शिकस्त देंगे। अब तो अदालत ने भी कह दिया नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है और उनका ये कहना है कि बिजली के बिलों में टैक्स पुराने मुआहिदों की वजह से है। हुकूमत बिजली से मुतालिक मुआहिदों पर नजरसानी करने जा रही है। और आपको बताएंगे कि मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान की तमाम जामियात को पीछे छोड़ दिया है। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2021 में पाकिस्तान में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे राहम यूसुफजई से। राहम यूसुफजई, बताइएगा दीगर जामियात की क्या रैंकिंग सामने आई है? जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा से जो जिला मर्दान की यूनिवर्सिटी है, अब्दुल वली यूनिवर्सिटी, ये पाकिस्तान में तमाम जामियात पीछे छोड़ दिया है। और टाइम हायर एजुकेशन ने जो 2021 की रैंकिंग जारी की है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये पाकिस्तान में सबसे पहली नंबर पर आई है। इससे पहले ये रैंकिंग जो थी कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के पास थी और दूसरे नंबर पे कॉस्मेटिक्स थी, लेकिन इस बार अब्दुल वली यूनिवर्सिटी ने सबकत हासिल की और पहले रैंकिंग हासिल की। इसके अलावा पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज इस 15 यूनिवर्सिटीज में शामिल किया गया है, जिनकी 4 कैटेगरीज में रैंकिंग की है। और वर्ल्ड जो अब्दुल वली यूनिवर्सिटी है वो 500 से 600 के दरमियान रैंकिंग में आई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में पहली पोजीशन उन्होंने हासिल की है इस बार 2021 की रैंकिंग में। 4 कैटेगरीज में रैंकिंग की, जिसमें स्टूडेंट पर रेशो, इसके अलावा मेल के साथ के अलावा जो सर्च के हिसाब से 4 ऐसी कैटेगरी है जिसमें इनकी रैंकिंग में पहले पोजीशन आई है। इस वजह से पख्तूनख्वा के लिए एक एजाज की बात है कि अब्दुल वली यूनिवर्सिटी जो है वो पूरे पाकिस्तान में उन्होंने बड़ी यूनिवर्सिटी को, बड़ी जामियात को इस बार 2021 के लिए पहली पोजीशन हासिल की। जी ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए ये एक एहसास की बात है। पेशावर से राहम यूसुफजई तफसीलात दे रहे थे, बहुत शुक्रिया। और चिन्योट में दरख्तों की टहनियों को कारआमद बनाकर इससे टोकरियों और दूसरी अशिया की तैयारी हाथों की हुनरमंदी का आला नमूना है। दौरे जदीद में इन अशिया की ज़रूरत और अहमियत कम हो गई है, मगर लोग आज भी इस काम के जरिए सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं। इसी पर देखते हैं करीमुल्लाह बलोच की रिपोर्ट। तहल लगे ये टोकरे माहिर कारीगरों की हुनरमंदी की आला मिसाल हैं। चिन्योट के ये खाना बदोश दरख्तों की टहनियों को कारआमद बनाने के माहिर हैं। टहनियों को काटना, एहतियात से तराशना और फिर मेहनत, जुस्तजू और महारत के साथ इन्हें मखसूस अंदाज में जोड़ा और टोकरियां बना दी। दरिया तो का ही काम के ना ये ऐसा टोकरे बने हैं, कोई छबियां टोकरे, कोई कड़ी वाली टोकरी बना के बच्चों का पेट पलेने। कारीगर टहनियों को कई दिन तक सुखाते और फिर इस्तेमाल में लाते हैं।